कर रहा हूँ। आज है 11 जून 2023, 11 जून 2023। कल की जो वीडियो मैंने अपडेट की थी कॉइन से रिलेटेड, तो काफ़ी लोगों ने बुकिंग किया है। तो सारे लोगों को मैंने अभी जस्ट डिटेल्स भेज दी है। लगभग अभी 3:49 हो रहा है, तो आफ्टरनून में मैंने अपडेट किया है। और ये वीडियो अभी ये जो वीडियो है इसी के आगे मेन वीडियो कंटिन्यू होगी, जिसमें आपने थंबनेल पे देखा है कोई पर्सन आए हुए हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई है। और आपको उसमें कुछ सीखने भी मिलेगा, समझने भी मिलेगा किस तरीके से हमारे साथ जुड़ के काम करना है। वो सारी बातें भी आपको समझ में आएगी। नए कलेक्टर्स लोगों के लिए भी कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, एक्चुअली ये भी वीडियो मैं इसी में ऐड करना चाहता हूँ ताकि बार बार दो वीडियो अलग से बनानी ना पड़े, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपडेट नहीं है, छोटा सा ही अपडेट है। एक तो ये जो बंडल्स मैंने लास्ट वीडियो में दिखाए हैं, प्राइसिंग वगैरह, दो वीडियो पहले जो मैंने डाला था, उसके अलावा भी मेरे पास पहले का कुछ रखा हुआ बंडल्स था जो मैं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि सर और भी कुछ रहेगा तो बता देना। तो फटाफट मैं इसमें बता दूंगा। देखिए, दो मेरे पास ट्रैक्टर वाले 5 रुपीज़ के विमल जालान के एकदम फ्रेश कंडीशन के बंडल्स हैं। ठीक है, ये दोनों ही आपको ट्रैक्टर वाले हैं एक्चुअली 1250 के हिसाब से, यानी ये दोनों जोड़ी आपको 2500 में मिल जाएगी। और डी सुब्बा राव के सिग्नेचर वाले ये मेरे पास 3 बंडल है, ये भी पहले के रखे हुए। देखिए, डी सुब्बा राव के सिग्नेचर वाले 20 रुपये के नोट्स हैं ये डी सुब्बा राव। और इसमें अगर ईयर की बात करें तो ये 2012 के हैं। ठीक है, ये भी देख लीजिए 2012। इस पर हल्का सा स्ट्रेन आपको देखने मिलेगा एक नोट पे। ये 2013 की है, इस पर भी हल्का सा यहाँ पे स्पॉट देखने मिलेगा। बाकी अंदर से पूरा यूएनसी बंडल है, ये तीनों ही अंदर से आपको पूरे यूएनसी मिलेंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो में पूरा इसलिए दिखा देता हूँ कि कहीं कुछ रह ना जाए। देखिए, इस पर भी हल्का सा दाग है, स्टेन है ये, इसमें आगे पीछे दोनों तरफ है, लेकिन अंदर से पूरी यूएनसी बंडल है ये। ठीक है, तो ये 3 बंडल भी थे मेरे पास जो डी सुब्बा राव के सिग्नेचर वाले हैं 2013 और 2012 के। तो जिस किसी को भी ये भी लेना है, इसकी भी बुकिंग आप लोग कर सकते हैं। और जिन्होंने ऑलरेडी बुकिंग किया है ना नोट्स के बंडल्स वगैरह का, वो पेमेंट वगैरह भी पूरा कर दें। अगर आपको मैं बोल देता हूँ कि हाँ आपकी बुकिंग मैं ले रहा हूँ, तो उसके नेक्स्ट डे तक आपको अपडेट कम से कम कर देना है कि मैं या तो कुछ एडवांस पे करके रखना है आपको, और बताना है मुझे कि 2 दिन में 3 दिन में पेमेंट कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर कॉइन्स में भी अगर आप कुछ बुक करवा लेते हैं, अगर मैं बोल चुका हूँ कि आपका ये बुक है, तो आपको बता देना है कि आप आज कल परसों कब पेमेंट करने वाले हैं। और साथ में हो सके तो कुछ एडवांस डाल के रखिएगा, ताकि फिर मुझे कंफर्मेशन रहे कि हाँ आपका ये कॉइन है, मतलब ये आपने जो ऑर्डर किया ये बुकिंग लिया हुआ है। एज अ टोकन आप उसको बोल सकते हैं। बिकॉज़ क्या है, मेरे पास भी कुछ जो चीज़ें आती है वो किसी और की भी होती है। तो वीडियो जाने के बाद अगर मैं उनको बोलता हूँ कि हाँ ये आपकी चीज़ बुक हो चुकी है, तो फिर वो पेमेंट के लिए मुझे भी फिर जवाब देना रहता है कि हाँ आज कल 2 दिन 4 दिन में पेमेंट मिल जाएगा। तो अगर कंफर्मेशन रहेगी तो उससे मेरा भी कमिटमेंट आगे जो जाएगा वो कहीं ना कहीं परफेक्ट जाएगा। और आपका भी मतलब एक ये रहेगा कि हाँ मैंने बोल दिया है, तो वो डेट में आप भी याद रहेगा आपको कि पेमेंट करना है। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास देखिए कुछ फैंसी नंबर के नोट्स भी है। अभी ये देखिए 50 रुपीज़ का है फैंसी नंबर का नोट, उर्जित पटेल जी का। इसका प्रीफिक्स नंबर वगैरह देख लीजिए, प्लेन इंसर्ट का दिख रहा है ये 010101 डिजिट का ये नंबर है। और 50 रुपीज़ वाला ये पार्लियामेंट इशू वाला ये है। और दूसरा देखिए ये 786768 वाला है, इसके ऊपर आप रघुराम राजन जी के सिग्नेचर देख सकते हैं। तो इस टाइप का ये भी एक नोट है इसमें। और एक नोट देखिए 786000, ये भी रघुराम राजन जी का है सिग्नेचर वाला। ठीक है, 2016 का। और 200 रुपीज़ में देखिए 786111 प्लेन इंसर्ट का है, 4GL इसका प्रीफिक्स है, ये 2020 का बना हुआ है। और एक नोट देखिए 444786, ये 100 रुपीज़ में है, उर्जित पटेल जी के सिग्नेचर वाला 2017 का। तो ये अलग अलग हैं। टोटल आप देखिए 5 नोट है इसमें फैंसी नंबर वाले। तो ये भी किसी को अगर बुक कराने हैं तो ये एक्चुअली एक साथ ही देना है,
ठीक है। तो टोटल ओवरऑल एक साथ आपको ये 2500 रुपये में मिल जाएंगे। तो जिस किसी को बुक कराना है एक साथ इसको बुक करना है, इसमें से कोई पिक एंड चूज़ वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। जिसको लेना है ये एक साथ ही आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। और ये जोड़ी एक साथ रहेगी और ये भी 3 मुझे एक साथ ही देने हैं, ठीक है। प्राइसिंग अगर आप सब एक साथ ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ मैं कम कर दूंगा। अब इसमें एक मैं आपको रेयर यूएनसी सेट भी दिखाने जा रहा हूँ। बुक से ही पहले इसके बारे में दिखा देता हूँ आपको। कॉइनेज वाली जो बुक 9th एडिशन है, इसी में इसके बारे में डिटेल भी है। साईनाथ रेड्डप्पा जी की बुक। देखिए ये अनसर्कुलेटेड सेट यानी यूएनसी सेट में ये होता है, रेयर सेट है। और ये सेट है फूड फॉर ऑल वाला, ठीक है। फूड फॉर ऑल यूएनसी सेट है और 1971 का ये है। एक होता है जो 1970 का होता है और एक है 1971 का। इसकी इन्होंने प्राइस मार्केट वैल्यू अभी की जो दी हुई है वो है 10,000 रुपया, ठीक है। इसमें एक आपको 10 रुपीज़ का दिख रहा है फूड फॉर ऑल वाला 1971 का, और एक आपको दिख रहा है 20 पैसे का। तो ये 2 कॉइन्स आपको ब्रिलियंट यूएनसी कंडीशन में, अनसर्कुलेटेड कंडीशन में अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसके बारे में ऑलरेडी एक ने किसी ने बात की हुई है, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। अगर किसी को इंटरेस्ट रहेगा तो मैसेज करके रखना। लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि भाई ऑलरेडी बिक गया है तो इसका मतलब उन्होंने यस कर दिया तो मैंने उनको दे दिया, ठीक है। तो ये देखिए ये यूएनसी सेट है 1971 का। इसके अंदर आप देख सकते हैं एक कॉइन आपको दिखने मिल रहा है, ये वाला है 10 रुपीज़ का फूड एंड FAO कॉइन सेट, देख सकते हैं फूड फॉर ऑल वाला, ठीक है। तो ये एक रेयर कहीं ना कहीं यूएनसी सेट है। शुरुआती दौर में जो यूएनसी सेट आए थे उसमें से एक ये है। तो सॉरी, प्रूफ सेट नहीं, यूएनसी सेट। जिस किसी को भी लेना इसकी भी बुकिंग कर सकते, सिर्फ मुझे मैसेज करना है इसके बारे में कि ये आपको लेना है। इसकी प्राइसिंग अभी मैं बता दे रहा हूँ, 13,500 रुपया होने जा रही है, 13,500 रुपीज़, ठीक है। 13,500 रुपीज़ में ये रेयर वाला आप यूएनसी सेट 2 कॉइन का बुक करवा सकते हैं, ठीक है। इसकी कहीं ना कहीं देखिए प्राइसिंग जो है बुक में 10,000 ज़रूर है, लेकिन याद रखिए प्राइसिंग मार्केट की अलग रहती है। मार्केट प्राइस और बुक प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है, ठीक है। कभी कभी कुछ कॉइन्स का 1000 बुक में है तो मार्केट में उसका डबल हो जाता है प्राइस। तो अभी यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो इसका एक इशू प्राइस भी है, यानी कि जब ये इशू किया गया था उस टाइम पे 15 रुपये में ये मिला था, ठीक है। सिर्फ 15 रुपये में ये लोगों को दिया गया था। अगर उस टाइम पे लोगों ने ख़रीदा होगा तो आज देखिए इसका 10,000 वैल्यू बुक में है यूएनसी सेट का। इसका अगर कितने बार मल्टीप्लाई पैसा हुआ है तो ये मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ लगभग 100 टाइम से ज़्यादा ये मल्टीप्लाई हो चुका है। इतना मतलब इसका अमाउंट बड़ा है। और मार्केट वैल्यू के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये शायद किसी ने बोला है मुझे 14-15 हज़ार तक भी सेल हो रहा है। तो मैंने 13,500 रुपये इसका रखा है। अगर आप किसी को बुक कराना है तो सिर्फ मैसेज करना है। इसके बारे में ऑलरेडी किसी से बात हो चुकी है, ठीक है। तो अभी आप आगे का वीडियो देखिए कंटिन्यू, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है नए लोगों के लिए। कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों को सीखने मिलेगा, क्योंकि जिनसे भी मैं इंटरव्यू करता हूं तो एक बेसिक कुछ बातें मैं आप उनसे करता हूं ताकि नए लोगों को भी समझ में आए कि यहाँ पे इस इंडस्ट्री में काम किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे की वीडियो देखिए। कॉमन लोगों की कुछ बातें होगी, जो नए लोग हमसे जुड़ते हैं उनसे रिलेटेड, और जो लोग जुड़ चुके हैं उनसे रिलेटेड भी कुछ बातें करूँगा, ठीक है। और समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारे साथ काम करने का तरीका क्या है, ठीक है। और एक पर्सन आज हमारे ऑफिस पे आए हुए हैं जो ऑर्बिट से ऑलरेडी 2-3 महीना पहले जुड़ चुके हैं, और इनसे भी मेरा बाइंग सेलिंग का होते रहता है। ऑलरेडी इन्होंने भी कुछ परचेसिंग की हुई है, पोर्टफोलियो भी लिया हुआ है मेरे से। तो उनसे भी मैं मिलाऊंगा, उनसे भी बातें करेंगे, उनका भी एक्सपीरियंस देखेंगे किस तरीके से वो कर रहे हैं और आगे की प्लानिंग क्या है, मैं भी क्या करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। ये सारी बातें कुछ आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मैं आज मिलाता हूँ आप लोगों को जो हमारे ऑफिस पे आए हुए हैं। इनका नाम है रियाज सिकंदर भाई, जो मुमरा से हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। रियाज भाई मुमरा से है ना? जी हाँ। हाँ, तो ये बताइए, आप मेरे से बात कीजिए, इसमें देखने की जरूरत है, मेरे से बात। तो रियाज भाई ये कितनी बार आ रहे हैं अभी आप? मेरी तीसरी बार है। थर्ड टाइम है।
तो पहली बार जब आए थे आप उसी में मेरे ख्याल से मेंबरशिप लिए थे, बराबर ना? पोर्टफोलियो लिया था। पोर्टफोलियो भी लिए थे, कुछ चीज़ें और भी बाय किए थे मेरे ख्याल से 15-20 हज़ार का आपने कॉइन्स पहली बार में ही बाय किया। तो मेरे हिसाब से आपने पहली बार जब आए तो आपके माइंड में ये था कि मैं एज ए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इस इंडस्ट्री में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ प्लान था आपका, मतलब क्या सोच के आए थे आप? वही कि पहले इन्वेस्टमेंट करें, मतलब पहले बेचे इन्वेस्टमेंट करेंगे पहले आप। अच्छा, लेकिन जैसे इन्वेस्टमेंट किसी को करना है तो पहले कुछ नॉलेज भी तो होना चाहिए, तो तुमने नॉलेज ली है पहले? नॉलेज वही आपकी वीडियो देख के और यूट्यूब की वीडियो देख के। अच्छा। बाद में फिर आपका जब लिया किताब, आपने आपकी भी किताब है ना? हाँ, मेरी वो भी किताब फिर लिया। बाद में फिर रेडप्पा की किताब लिया। अच्छा, वो किताब लेके फिर नॉलेज मैंने उसमें बढ़ाया। बराबर। तो वीडियोस से मेरे कुछ समझ में आ रहा था आपको? माशाल्लाह। मतलब उसमें आप लोगों को समझ में आ रहा था कि ये इंडस्ट्री में काम कैसे करना है। क्या है मेरा डॉक्यूमेंट का मतलब आधार पैन कार्ड का, आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंटेशन का काम आप करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बेसिक नॉलेज समझ में आने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि ये काम कैसे होता है, बराबर ना? तो अब आप कुछ कॉइन्स भी ला रहे हो, जैसे आज ये कॉइन्स आपने लाए हैं, ठीक है? तो इसका पहले आपने क्या किया था, मुझे लिस्ट बना के भेजा था, बराबर ना? पूरी लिस्ट भेजी आपने, जिसमें मैंने आपको बोला कि ठीक है इसमें से मैं कॉइन ले सकता हूँ। उसके बाद फिर आपने ये बॉक्स में पूरा भर के लाए हो। अच्छा, देखिए ये भी कुछ कॉइन्स है। ये कॉइन्स इनको मैं रिटर्न दे रहा हूँ। ये एक्चुअली है मुमरा से, एक लेडीज़ हैं, आयशा इनामदार नाम है इनका, ठीक है? तो ये उनके बहुत सारे कॉइन उन्होंने पहले तो दे के गए थे, ऑफिस पे मेरे आए थे वो, और उनका पार्सल ही मैं ओपन करने में, मुझे पार्सल यानी कि वो जो दे के गए थे 1.5-2 महीना लग गया था। रमज़ान में मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में मैंने उनको ये ओपन करके कुछ कॉइन्स उसमें से जो मेरे काम के थे वो मैंने ले लिए थे, और ये कहा था कि आप लेके चले जाइए, लेकिन अभी तक उनको टाइम नहीं मिला। तो फिलहाल मैं रियाज भाई को ही ये कॉइन उनके दे रहा हूँ, जो मुमरा से ही हैं। तो अभी मेरी उनकी बात भी करा दी है मैंने, तो उनको दे दूंगा। लेकिन आप लोगों को ये बोलूँगा कि इस तरीके से आप बहुत सारे कॉइन्स ला के ना दें, ठीक है? उसमें होता ये है कि मेरा भी टाइम कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है, सब लोगों को मुझे जवाब देना है, सबका पार्सल भेजना है, वीडियो बनानी है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये कॉइन चेक करना कोई मामूली काम नहीं है। रियाज भाई, आपने कभी चेक किया इस तरीके से बहुत सारे कॉइन? मैं वही बोलता हूँ कि लोग इतना, तुम कैसा टाइम एडजस्ट करते हो। अच्छा, इसलिए मैंने आते साल आपको पहले बोला था। अच्छा, तो एक बंदा पर्सन रखो कि अकेला संभालना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी कैसा है, कर रहा हूँ मैं, जहाँ तक हो सके मेरे हिसाब से मैं हैंडल कर रहा हूँ। लेकिन अगर मान लो जैसे आपने ये शॉर्ट आउट करके लाए हो, मैं समझता हूँ इसमें 70-80% तो काम का होगा, 20-30% काम का नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरीके से आएगा जिसमें 20-30% काम का होगा, 70-80% नहीं होगा, तो ये टाइम वेस्ट है कहीं ना कहीं, बराबर ना? तो बेहतर क्या ऑप्शन होता है कि कम से कम पहले लिस्ट बना के भेजो, ठीक है? पहले आप खुद नॉलेज लो, बराबर, लिस्ट बनाओ। हाँ, लिस्ट बनाने के बाद आपको व्हाट्सएप पे भेजो कि देखो फैजन भाई मेरे पास ये है। हाँ, अच्छा, लिस्ट में क्या होना चाहिए, मतलब क्या क्या लिस्ट में जैसे कि कितने रुपीज है, कौन सा है, जैसे 1 10 रुपया, पैसा 2 है, रुपया, 1 रुपया है, फिर बाद में उसका ईयर, या फिर वो कमोडिटिव है, या फिर रिपब्लिक है, फिर वो, और वो उसका मिंट, तुम कितना क्वांटिटी भेज रहे हो। हाँ, ये पूरी टोटल लिस्ट आपको भेजा। पूरा ऐसे इस हिसाब से सिस्टम से अगर बना होगा तो मुझे समझ में आएगा कि वो मिंट का, वो ईयर का, वो कॉइन लेने वाला हूँ, कितने क्वांटिटी है, आप लेने वाले हो नहीं लेने वाले कर। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि फिर वो जो कॉइन आप लाओगे भी तो वो डैमेज कॉइन नहीं होनी चाहिए, है ना? वो कॉइन कम से कम एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के होने चाहिए, ठीक है? तो अभी जैसे रियाज भाई आज आप आए हो, अभी अपना जो मैंने नया रजिस्ट्रेशन का काम स्टार्ट किया है, आप मेरे को 2-3 दिन पहले, या मेरे ख्याल से जिस दिन मैंने अनाउंस किया था वही टाइम आप बोले भी थे कि मैं करना चाहता हूँ, लेकिन आपको भी टाइम नहीं मिल पाया। तो आपको क्या लगा, वो डिसीजन कैसा है मेरा? बहुत बेस्ट है आपके हिसाब से, मतलब प्रैक्टिकल बताइए जो आपको। बहुत बेस्ट है। क्यों मालूम है कि पब्लिक में अभी जैसे कि ये फेसबुक पे, इस पे, उस पे, मतलब लुटने के मतलब ज्यादा काम है, बराबर, और ये आप पे लोगों का ट्रस्ट है, बराबर। तो फिर आप जो नंबर देंगे तो लोग सोचेंगे फैजान भाई ने नंबर दिया तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। अच्छा, तो इसके से लोग आपका जितना ट्रस्ट है उतना ट्रस्ट हमारे पे भी करेंगे, बराबर। तो हमारे पास आते तो आपके पास आए, फिर हमारे पास भी आए, बराबर। तो जिससे हमारा भी मतलब कांटेक्ट बढ़ जाएगा, आप लोग अभी नेटवर्क बनेगा, और काफ़ी लोगों का काम हो रहा है। जो कम्युनिटी टैब में लिस्ट मैंने डाली है लगभग 15-20 लोगों की, उसमें से बहुत लोग मुझे रिप्लाई करते हैं कि आज मैंने किसी का कॉइन बाय किया है, आज फला कोई पर्सन मेरे पास आया था कॉइन लेकर के। तो क्या है, वो 300 रुपये में 500 कॉइन हम चेक करवा रहे हैं, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है।
लोगों की फैसिलिटी के लिए ये काम है। अभी आप मुमरा से हो, मान लो आप मुमरा से ज्वाइन करते हैं तो पूरे बॉम्बे से मेरे हिसाब से लोग आपके पास आ सकते हैं, बराबर, और पार्ट टाइम में आप कहीं ना कहीं ये काम कर सकते हैं। 1500 रुपये कोई बड़ी अमाउंट भी नहीं है, ठीक है। अगर आपने समझो कर लिया, या कोई भी पर्सन अगर करता है और उसका अगर उसके एरिया से लोग आ रहे हैं, मैं बोलता हूँ साल भर में अगर 10 लोग भी आए तो आपका 1500 का कहीं ना कहीं 3000 रुपये तो आपका निकलता है, और साथ में एक नेटवर्क बन रहा है। कुछ पाने के लिए तो कुछ ही करना पड़ेगा। तो अभी ये बेस बन जाएगा, लोगों को ये प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि उनको मालूम पड़ेगा कि कॉइन बेचे जाते हैं। हाँ, और एक ट्रस्ट के हिसाब से प्लेटफॉर्म बन जाएगा। आपने प्लेटफॉर्म बनाया है, बराबर, कि लोगों को पता चल जाएगा कि यार ये अपने पास पुराने का सिक्के रहेंगे तो वो बेचे जाएंगे, बिकेंगे, 100% बिकेंगे, बराबर ना। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना, कॉइन बहुत है लोगों के पास, लेकिन लोग क्या करते हैं, फ़ोटो भेजते हैं व्हाट्सएप पे और सोचते हैं कि ये अच्छा, मुझे ऐसे भी मैसेज आते कि भैया हमारे सिक्के बिकवा दो। तो भाई बिकवाने से पहले स्टेप ये है कि पहले चेक करना पड़ेगा, तो वही अपन ने स्टार्ट किए, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं उनको मैं यही कहूँगा कि इस ऑप्शन से आप लोग फ़ायदा उठाइए, कि ये जो आप लोगों के लिए मैंने निकाला है कि कॉमन लोग, जो लोग परेशान है इस बात से कि उनके पास जो सिक्के हैं वो बिकेंगे या नहीं, वो जानना चाहते हैं, तो वो लिस्ट में आप जाइए, कम्युनिटी टैब में देखिए कौन है आपके करीब, उनसे कांटेक्ट करके बात कीजिए, या उनसे फेस टू फेस मिलके कॉइन चेक करवाइए, या अगर वो पर्सन एग्री करता है कि मैं ऑनलाइन चेक कर दूंगा, आप पेमेंट कर देना, आप लोगों की जैसी भी ट्यूनिंग बनती है आप वैसा करवा सकते हैं। उसमें मैं रोकूंगा नहीं कि भाई ऑनलाइन मत चेक करो, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है फेस टू फेस आओ, सिक्के दिखाओ, चेक करो। उसमें हो सकता है कुछ रेयर कॉइन होगा और सामने वाला हो सकता है बाय कर लेगा। अभी मान लो आपके पास कोई आएगा, अगर उसके पास कोई अच्छे कॉइन होंगे तो आप बाय करेंगे? हाँ, करेगा भाई। आपको इतना तो नॉलेज है ना कि मार्केट में क्या चीज़ बिकती है, क्या नहीं बिकती है। अब मान लो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का ही एक कॉइन 2 रुपीज़ का अगर कोई आपके पास लाएगा, चेक कराएगा, तो आप उससे बाय करने का ऑप्शन तो बोलोगे ना कि भाई हाँ मैं ये बाय कर सकता हूँ, बराबर ना। या और भी कोई स्केयर कैटेगरी के कॉइन कोई लाता है अच्छी कंडीशन के, तो आप बोल सकते हो ना। तो ऐसे ही जैसे आप बोल रहे हो ना, जितने भी लोग जुड़े हैं वो ज़्यादातर बायर्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं पब्लिक का दोनों फायदा है। चेक भी कराओ, अगर अच्छे सिक्के हैं तो वो खरीद भी रहे, आपको एग्जीबिशन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कोई ओल्ड कॉइन कंपनी बायर को कांटेक्ट करने, मेरे कैसा मानना है कि एग्जीबिशन की बजाय अगर ये तुमने प्लेटफॉर्म बनाया ना वो बेस्ट। क्यों? एग्जीबिशन में मतलब कि एक्सपीरियंस मतलब ऐसा है, वहाँ पे सही से वैल्यू नहीं हो पाती है। आपका भी एक्सपीरियंस यही है? जी, सही से वैल्यू नहीं कर पाते, मतलब जो चीज का जो वैल्यू मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा, तो आपके प्लेटफॉर्म में कैसा, कुछ प्लेटफॉर्म में वो रहेगा। आपने कुछ सेल करने के लिए ट्राई किया था क्या एग्जीबिशन? किया था मैंने सेल ट्राई करने के लिए। बिना किसी का नाम लिए अपने को खाली ये समझना है कि कोई कॉइन आपने जो सेल करने के लिए ट्राई किया होगा तो क्या वैल्यू का था वो? तकरीबन वो वैल्यू मतलब किताबों में 300 रुपये तक वैल्यू रहेगी उसकी। अच्छा। और ये लास्ट एग्जीबिशन मैंने पूछा था, ये बॉम्बे में जो हुआ था, उस टाइम उन्होंने वो प्राइस मेरे को उन्होंने बताया सिर्फ 40 रुपया। 40 रुपया, अच्छा। मतलब बुक में लेकिन यूएनसी कंडीशन का 300 होगा, और आपके पास कंडीशन क्या है? यूएनसी में था आपके पास। लेकिन ये भी होता है कि यूएनसी अगर बुक में 300 है तो मार्केट वैल्यू तो ज़्यादा होती है, ज़्यादा, लेकिन उन्होंने कम बताया। उन्होंने यूएनसी का भी 40 रुपया बोल दिया, तो इसलिए मैंने वो ये प्लेटफॉर्म सब में बेस्ट है, आपने जो बनाया प्लेटफॉर्म सच में अच्छा। लोगों को प्रॉपर उसकी वैल्यू मिल जाएगी। सही, ऐसा है। अभी बुक में अगर 300 रहेगा तो अपन 300 तो नहीं देते, क्योंकि मैं लूंगा, मैं भी आगे बेचूंगा, बराबर। तो मैं कम से कम 200 रुपये में तो ले सकता हूँ। सही। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ही थोड़ा सा अपन इसको करेक्ट करेंगे। कुछ सिक्कों की वैल्यू जो रहती है ना बुक में, जैसे 300 या 500 है, लेकिन मार्केट वैल्यू ज़्यादा रहती है उसकी। मान लो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का ही कॉइन की बात करेंगे, रेडप्पा जी की बुक में यूएनसी कंडीशन में हैदराबाद का 1000 रुपये, ठीक है। लेकिन यूएनसी में अब जो मार्केट है ना 2000 के ऊपर है, ठीक है। लेकिन अगर कोई 2000 मतलब रेयर वाला लेके आ जाता है यूएनसी वाला, तो फिर भी मेरे हिसाब से उसको 1200-1300 रुपये तो उसको 100% देना चाहिए, 100% देना चाहिए। तो लेकिन एग्जीबिशन में ये होता है नहीं, होता नहीं, एग्जीबिशन नहीं होता। मतलब अगर यूएनसी भी ले जाएंगे तो शायद इतना भाव आपको नहीं मिलेगा, तो ये एक फ़र्क है दूसरी जगह पे जो सेलिंग का ऑप्शन ट्राई करने में और अपनी जगह पे। अच्छा रियाज भाई, जैसे ओल्ड कंपनियां होती है, सुने होंगे आपने, क्या कोई कंपनी है इसकी? आपका कोई एक्सपीरियंस कि ओल्ड कॉइन बायर कोई कंपनी है? आपने आज तक कोई देखा है क्या? अभी तक तो नहीं देखा। और आपको क्या लगता है ऐसी कोई कंपनियां जो कॉइन बाय करती है? कॉइन बाय मतलब करती होगी,
लेकिन अभी तो आपको मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस नहीं आया। नहीं, यहाँ पे आप थोड़ा सा गलत हो। कोई ओल्ड कॉइन कंपनी नहीं होती रियाज भाई, ठीक है। ये सिर्फ पब्लिक मतलब आम लोग जो है ना इसका शौक करते हैं, हॉबी है ये कोई कंपनी नहीं है ना, ये कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। इन केस फ्यूचर में कभी आपको कोई बोलता है कि हमारी कंपनी है तो वो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो ये बात का भी आपको भी थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। तो पब्लिक के लिए ये अवेयरनेस है ये वीडियो में कि भाई सिक्के बिकते हैं, ठीक है। सही उसकी जानकारी होनी चाहिए, या आपको अगर नहीं है तो आप लोगों को बताओ। हमने जो लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाया है उनसे बात करो, हो सकता है उनमें से कोई आपके सिक्के बाय भी कर लेगा। अब जैसे मुमरा से ये हैं, शायद आज ये रजिस्ट्रेशन कर भी लेंगे, तो इनका भी लिस्ट में मैं नाम आज अपडेट कर दूंगा। तो अगर आसपास कोई है मुमरा के आसपास या फिर पूरे बॉम्बे से कहीं से भी, तो वो रियाज भाई से बात कर सकते हैं। इनका खुद का वहाँ पे शॉप है ना। तो रियाज भाई अगर कोई आपको कांटेक्ट करता है तो आप उनको टाइम देंगे प्रॉपरली, वो शॉप पे अगर आते हैं सिक्के लेके, मिल जाएगा, बराबर ना। तो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम में आपके लिए एक काम हो जाएगा, बराबर। तो या तो ऐसे भी कर सकते हो कि हफ्ते में 1-2 दिन डिसाइड कर लेना कि फला दिन मैं ये सर्विस दे सकता हूँ, तो लोगों को आपके अवेयरनेस हो जाएगा। तो मैं सिर्फ मतलब आपको नहीं, जितने भी लोग कम्युनिटी टैब में है, हो सकता है कोई कुछ काम में बिजी भी रहता हो तो हर रोज़ वो सर्विस नहीं दे सकता हो, तो एटलीस्ट आप बोल सकते हो कि फला दिन आ जाइए, ठीक है। तो ये सारी कुछ बारीकियाँ हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछूंगा आपसे रियाज भाई कि रिपब्लिक इंडिया के जो कॉइन्स है जिस पे हम काम कर रहे हैं, आपने अभी तक जो देखा है 4-5-6 महीने में, भाव बढ़ रहा है क्या? बेशक बढ़ रहा है। मतलब आपने ऐसा कुछ फील किया कहीं पे, इंक्वायरी की कॉइन्स? जैसे कि वही अपना 2 रुपीज वाला शिवाजी का, हाँ, वो एक, और आपको बोलता हूँ ये अपना 1 रुपीज का महाराणा प्रताप बॉम्बे मिंट का। मतलब ऐसे कुछ कॉइन्स जो आपके नज़र से गुजरे हैं जिसकी प्राइस आपने बढ़ती हुई अभी हाल ही में? 1 रुपए का अपना जो क्रॉस कॉइन जो आता है 2004 का, वो भी। वैसे और भी बहुत सारे होंगे। 3-4 महीने पहले मैंने एग्जीबिशन में पूछा था, हाँ, वो मेरे को उन्होंने तकरीबन उस टाइम 600-700 रुपये बताया था। ओके। लेकिन आज माशाल्लाह उसकी प्राइस हाँ, आप देख रहे हो 2500, 2200, 2300 जाए, मतलब लगभग 4-5 गुना भाव बढ़ गया है ये 2 साल 1.5 साल में, बराबर। 6-7 महीने में 6-7 महीने में ज़्यादा बढ़ा है, ज़्यादा बढ़ गया। तो अब जो है जैसे आपने ये सिक्के लाए, ये कैसे लाए आप? प्रैक्टिकल क्या हुआ, मतलब ये सिक्के कैसे जमा किया? मेरे दोस्त के पास से, हाँ, मेरे दोस्त के पास से लाए, और एक मेरे दोस्त कलीग भी है जो मेरे पास ला के देते हैं। ओके। और कुछ सिक्के मतलब जो पहचान वाले जो मेरे पास आते हैं कि देख भाई ये अच्छा हो सकता है। मेरी बहन भी मेरे को फोटो भेजती है, अच्छा, भाई ये देख ये मतलब कुछ होएगा इसका, बराबर। मतलब जो मेरे पहचान वाले हैं वो मेरे को भेजते, मेरे को देते हैं। आपने अपने लोगों को बोल के रखा है, हाँ, तो वो लोग ही आपको ला के दे रहे हैं, मेरे को व्हाट्सएप पे भेजते हैं। फिर आप क्या करते हो? आप उसको चेक करते हो? चेक करता हूँ। अच्छा, उनको बोलता हूँ ये मिंट मार्क है क्या। हाँ, उनको फिर मैंने फोटो भी भेजा, ये 3 मिनट मार्क है, 4 मिनट मार्क, इसको याद कर, बराबर। ये मिनट का होता है, वो मिनट का होता है, तो इस सबसे को मतलब आप अपने जो लोग भेज रहे हैं उनको मिनट मार्क की भी नॉलेज दे रहा हूँ, उनको समझ में आ जाए कहाँ है, कैसा है। सही। तो इस तरीके से आप ये कॉइन्स जमा कर रहे हो। तो अब ये मेरे हिसाब से इन्होंने जितनी लिस्ट भेजी थी मेरे को, वो लिस्ट के हिसाब से ये जो कॉइन है, देखिए आज मैंने इस पर डेट भी डाल दिया हूँ। ये भी लाए हैं, चेक तो अभी नहीं करूँगा, टाइम लगेगा, मैंने बोल दिया है। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 60-70% काम की चीज़ें होगी जो मैं बाय करने वाला हूँ। अब जितनी भी निकल जाए, एक अंदाज़ा दे रहा हूँ, 5 से 10 हज़ार के बीच में शायद इसका बिल बन सकता है, जिस हिसाब से मैंने लिस्ट देखा हूँ, ठीक है। और अगर इस टाइप के कॉइन्स हर 2-3 महीने में भी आपको साइड बाय साइड मिलते हैं, जिसका 5-10 हज़ार रुपये आपको मिल सकता है, तो ठीक है ना। मतलब आम चलन से ही सिक्के मिले, खरीदे तो नहीं है ना आपने, ये आम चलन से आपने मिलते तो वो अपने को बेचते, बराबर। और दूसरी बात, समझो आपने किसी से लिया भी होगा तो उसको भी आप कुछ दोगे और आप कुछ भी थोड़ा आप ही रखोगे, तो इस हिसाब से दोनों का फ़ायदा है। तो चलिए ठीक है, ये कुछ बातें थी इम्पॉर्टेंट जो नए लोगों को याद रखनी चाहिए कि कॉइन्स अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं तो पहले तो उसको सेल करने की घाई मत करो। अगर सेल करना भी है तो उसको चेक करवाना पड़ेगा। अब चेक करवाने के लिए आप मेरे नंबर पे भेजने के बजाय कम्युनिटी टैब में जाइए, वहाँ पे बहुत सारे लोगों का लिस्ट है, जिसमें अभी रियाज भाई का भी मैं नाम हो सकता है आज ही ऐड कर दूंगा। ये मुमरा से है, मुंबई में ठाना डिस्ट्रिक्ट ही लगता है, ठीक है, उसी में ये मुमरा से है। यहाँ भिवंडी से ज़्यादा नहीं, 15-20 किलोमीटर की रेंज में आता है, ठीक है। तो इनसे भी आप अपने सिक्के वगैरह चेक करवा सकते हैं, और हो सकता है ये नोट्स की भी गाइड करेंगे, क्योंकि इनके पास नोट्स की भी बुक आ चुकी है। तो अगर कोई नोट्स लाता है तो उसको भी शायद आप चेक करवा के दे सकते हैं। तो दोनों काम हो सकता है इनके पास आपका।
तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं और भी अलग अलग स्टेट से हैं, कोई हरियाणा से है, कोई MP से है, महाराष्ट्र से पूना वगैरह से भी लोग हैं, ठीक है। ऐसे ही दिल्ली से भी हैं, अलग अलग स्टेट से। अभी जम्मू कश्मीर से भी शायद एक से बात चल रही है, वो भी ज्वाइन होंगे। साउथ से भी है, अहमदाबाद गुजरात वगैरह से भी लोग हैं। तो काफ़ी लोग अभी धीरे धीरे आपके लिए ही मतलब ये लोग जुड़ रहे हैं, तो आप लोगों को इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है। तो आज के वीडियो को बस यहीं पे एंड करूँगा, इस उम्मीद से कि आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।